इतना तो सब मान रहे हैं कि दोनों का कुछ ना कुछ नुकसान होगा, किसी का ज्यादा थोड़ा किसी का कम। आप लोग कह रहे हैं भैया इनका MY समीकरण है, और आप यही कह रहे हैं कि ना भैया 10 में एगो दूगो तो MY समीकरण वाले लोग भी आपको वोट दे रहे हैं। आए हैं कि आने वाले 10 साल में इस देश के 10 अग्रणी राज्यों में बिहार को शामिल कराएं। तो यूपी, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि एनडीए को नुकसान पहुंचाएगा, तो वाकई किसको नुकसान पहुंचाएगा? दोनों को नुकसान पहुंचाएगा। गणित आप समझ लीजिए, पिछली बार दोनों गठबंधन को मिलाकर 72% वोट पड़ा है। तो जितने आप लोग पत्रकार अनुभवी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि जगह नहीं है, तीसरे का विकल्प का जगह कहाँ है, तो आप समझिए कि पहले तो भाई दोनों गठबंधन को मिलाकर 72% वोट पड़ा है, मतलब 28% लोगों ने तो पहले से ही इनको नकारा हुआ है। तो उस 28% का एक बड़ा वर्ग जो है वो जनसुराज को वोट करेगा। और दूसरा, मेरा जो सबसे बड़ा आलोचक है, आपकी गणना को ही मान ले कि भैया दोनों का वोट थोड़ा थोड़ा काटेगा। मान लीजिए आपका जो भी गणना, हमारे पास तो थर्मामीटर है नहीं कि बता दें किसका कटेगा कितना, लेकिन इतना तो सब मान रहे हैं कि दोनों का कुछ ना कुछ नुकसान होगा, किसी का ज्यादा थोड़ा किसी का कम। अगर दोनों दल का 10-10% भी नुकसान हुआ तो उसमें जोड़ दो भैया 28% और 10-10% दोनों का काट दीजिए, कहानी खत्म। आपको लग रहा है कि भैया ये अरे ये कैसे होगा, हमको दिख रहा है कि इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। आप लोग कह रहे हैं भैया इनका MY समीकरण है, और आप यही कह रहे हैं कि ना भैया 10 में एगो दूगो तो MY समीकरण वाले लोग भी आपको वोट दे रहे हैं। दूगो तीन गो मुसलमान यादव भी तो जनसुराज को वोट दे रहा है। तो भैया अगर दूगो तीन गो मुसलमान और यादव वोट दे रहा है तो 10% वोट उनका गया। आप कह रहे हैं एनडीए का ज्यादा कट रहा है, तो 10% से ज्यादा उनका जोड़ दीजिए। 28% और 10% जो कटा महागठबंधन का और एनडीए का जितना कट रहा है वो जोड़ लीजिए, आपको पता चलेगा कि जनसुराज को कितना वोट आएगा। एकदम टेंशन मुक्त हो गए। टेंशन 3 साल 3.5 साल जो विद्यार्थी पढ़ता है उसको ही परीक्षा से पहले टेंशन होता है। जो विद्यार्थी पढ़ता नहीं है उसको कोई टेंशन नहीं, उसको मालूम है कि पढ़े ना पढ़े हमको फेल ही होना है। जो पढ़ता है वो आदमी टेंशन में रहता है कि भैया हम पढ़े हैं और हमारा परीक्षा अच्छा हो। मेरी समझ से आज बिहार के लोगों के राजनीतिक बंधुआ मजदूरी के खत्म होने का ऐलान हुआ है। ये चुनाव की तिथियों की घोषणा नहीं है, बिहार के बच्चों के भविष्य के सुधार की शुरुआत होने की तिथि की घोषणा है। क्योंकि इस बार बिहार जाति, धर्म, नाली गली, मोदी, नीतीश, लालू प्रशांत, किशोर के लिए नहीं, अपने अपने बच्चों के लिए वोट करेगा, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट करेगा, बिहार में बदलाव के लिए वोट पड़ेगा और उस शुरुआत के लिए वोट पड़ेगा जिस सपने को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं कि आने वाले 10 साल में इस देश के 10 अग्रणी राज्यों में बिहार को शामिल कराएं। तो यूपी, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में नौकरी मजदूरी करने आए, वैसी व्यवस्था बनाने के लिए वोट पड़ेगा। कोई कितना भी प्रयास कर ले ये परिवर्तित होने वाला नहीं है। आज उनका ये लास्ट उद्घाटन होगा? लास्ट उद्घाटन है नवंबर में, 9 दिसंबर तक। अगला हमने बहुत दिन पहले बोला है, इस बार जब मकर संक्रांति के दिन बोला था कि ये लास्ट दही चूड़ा आप खा रहे हैं एक अन्य मार्ग पर, आगे खाने को नहीं मिलेगा। मेट्रो स्टेशन अच्छी तरीके से लिख लीजिए इस बात को, अगला दही चूड़ा नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग पर नहीं खाएंगे। अगर खाएंगे तो आप आकर हमसे पूछ लीजिएगा।